My all dears, it's me Sir Suresh Kumar, lecturer biology at Government Boys Degree College, उमरकोट। तो बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और इस चैप्टर के सवालात अक्सर ज़्यादातर मेडिकल की टेस्ट में या दूसरी टेस्टों में, जॉब्स वगैरह की टेस्ट में उसमें आते रहते हैं। और इस चैप्टर का बेटा टाइटल है होलोजोइक न्यूट्रिशन, और इसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को या ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। ये आपका बेटा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है, और ये टॉपिक है क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 का। शुरू करते हैं बेटा। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ओवरऑल, ये कुछ बच्चों को पता होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको शॉर्ट में हम दूसरे नाम से कहते हैं GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटा, ये पूरा का पूरा इसकी साइज है टोटल 9 मीटर या इसकी साइज है 30 फीट। ये इसका जो साइज है माउथ से लेकर एनस तक, ये इसकी पूरी जो साइज है, लेंथ है, वो बनती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की 9 मीटर या 30 फीट। इतना लंबा ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटा, ये वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। वेल डेवलप इस वजह से है क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, माउथ भी है और एनस भी है। जिस भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ये दो ऑर्गन होंगे या ये दो सुराख होंगे, माउथ और एनस, उस डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटा हम कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या वेल डेवलप्ड डाइजेस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा याद रखें, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कहेंगे जिसमें ये दोनों चीजें मौजूद हो, माउथ भी हो और एनस भी हो। माना एक साइड से जानदार इंजेक्शन करे, दूसरी साइड से इजेक्शन करे, या डिफेक्शन करे, या फिर वो एलिमिनेशन करे। एक साइड से खाना खाए, दूसरी साइड से गंद निकाले, वेस्ट अपने निकाले, तो ऐसे डाइजेस्टम को कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और माउथ और एनस या कंप्लीट डाइजेस्टम को तीसरा जो नाम है या तीसरे नाम से हम इसको बुलाएंगे ट्यूब लाइक डाइजेस्टम। माउथ या एनस जिस भी डाइजेस्टम में होगा बेटा, उस डाइजेस्टम का दूसरा नाम होगा ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ट्यूब है पूरा का पूरा, इस पूरे ट्यूब का नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तकरीबन ये जो ट्यूब है आपका गले के बिल्कुल नीचे या गले के बाद, ये बना हुआ है स्मूथ मसल का, आपकी विसरल मसल का, आपकी इनवॉलेंट्री मसल का। ये मसल सारी बगैर हड्डियों वाला गोश्त है जिसको हम कहेंगे स्मूथ मसल। फिर ये डाइजेस्टम गले के ऊपर ये आपका जो माउथ है, ये एरिया आपका स्केलेटल मसल का बना हुआ है, क्योंकि इस गोश्त के ऊपर हड्डियां मौजूद हैं, जाज वगैरह। नेक्स्ट, अब ये डाइजेस्ट सिस्टम जो है बेटा ह्यूमन का, इसमें अलग अलग ऑर्गन आते हैं। जैसे कि पहला ऑर्गन जो आता है ह्यूमन डाइजेस्टम का, इसका नाम है माउथ। ह्यूमन डाइजेस्टम बेटा शुरू होता है माउथ से, फिर माउथ के अंदर ओरल या बक्कल कैविटी है, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन है, दांत, ज़ुबान वगैरह, ग्लैंड्स हैं। फिर आगे दूसरा जो ऑर्गन आता है ह्यूमन डाइजेस्टम का, इसका नाम है ओसोफेगस या ईसोफेगस भी कहते हैं, ये खाने की नाली है। इसके बाद तीसरा ऑर्गन है स्टमक ह्यूमन डाइजेस्टम में। चौथा ऑर्गन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवा ऑर्गन आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये टोटल 5 ये मेन ऑर्गन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। इन पांचों के अलावा 3 असेसरी ऑर्गन है या सपोर्टिव ऑर्गन है, जिनका काम डाइजेशन के अलावा और भी सिस्टम में काम है। वो 3 ऑर्गन बेटा ये है, एक लिवर है, इसको असेसरी ऑर्गन कहेंगे। दूसरा ऑर्गन ये रहा पैंक्रियास। तीसरा जो ऑर्गन है वो गुदूद होते हैं यहाँ पे, जिसको कहा जाएगा सलेवरी ग्लैंड्स। ये टोटल 6 गुदूद होते हैं।
तो ये टोटल 3 ऑर्गन है एक्सेसरी, लिवर, पैंक्रियास एंड सलेवरी ग्लैंड, थूक बनाने वाले गुदूद। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये ओवरऑल ये मिलके बनाती हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब ह्यूमन डाइजेस्टम का मेन काम क्या है बेटा? काम मेन ये है कि जो हम खाना खाते हैं सॉलिड फॉर्म में, उस खाने को तोड़ना, उस पॉलीमर को, खाने में पॉलीमर है, लार्ज मॉलिक्यूल है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, उनको तोड़ना सिंपल फॉर्म में या मोनोमर की फॉर्म में या डिफ्यूजेबल की फॉर्म में लाना, ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके चीज़ें। यहाँ पे छोटी छोटी है ना ब्लड वेजल्स, कैपिलरियाँ होती हैं जिनके सुराख बहुत छोटे होते हैं, इनमें पॉलीमर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, इस वजह से इनको तोड़ा जाता है मोनोमर्स में। तो डाइजेस्टम का मेन पर्पज यही है कि खाने को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, या उसको बड़े बड़े पीसेस को स्मॉल पीसेस करना, स्मॉल मोनोमर बनाना या डिफ्यूजेबल फॉर्म में लाना। और ये डाइजेस्टम सारा जो है बेटा ये करता है कैटाबोलिज्म, ये आपके खाने को तोड़ता है, पॉलीमर को तोड़ता है इनटू मोनोमर में। अब आगे 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है या डाइजेशन है ओवरऑल, इसके 5 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 है बेटा इंजेशन। इंजेशन का मतलब है खाना अंदर लेना। इंजेशन का बेटा मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन जो होती है अपनी, वो होती है बाय ऑर्गन कॉल्ड माउथ। हम जो खाना अंदर लेते हैं वो लेते हैं माउथ के जरिए, मुंह के जरिए। माउथ जो है ये अपना फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसके जरिए हम क्या करते हैं, खाना अंदर लेते हैं, इंजेशन करते हैं, माना खाना को अंदर लेना। अभी हमने माउथ के जरिए खाना अंदर ले लिया, ये आ गया खाना अपना फूड या फूड का पार्टिकल। ये जो खाना है अंदर, अभी ये खाना हम जो खाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में खाते हैं। तो हमारा जो डाइजेस्टम में हमारी जो बेटा न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक कहलाती है। होलोजोइक का मतलब है द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ईट फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल। वो डाइजेस्टिव सिस्टम या वो न्यूट्रिशन जिसमें जानदार खाना खाए सॉलिड की फॉर्म में। हमारा जो भी खाना है वो तकरीबन सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये सॉलिड फॉर्म में खाने को तोड़ा जाएगा इनटू शेप में या जूसेस में, तो इसको हम कहेंगे ओवरऑल होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब है कि सॉलिड जो खाना है उसको तोड़ तोड़ के जूस बना देना उसका, इसको हम कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये इंजेक्शन हमारी हो गई है, माउथ के जरिए हमने खाना अंदर ले लिया है। यही था पहला स्टेप डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन में, इसका था नाम इंजेक्शन। इंजेक्शन हमने की बाय माउथ। अब ये खाना आ गया अंदर। खाना अंदर आते ही सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस शुरू होगा जिसका नाम है डाइजेशन या कैटाबोलिज्म। डाइजेशन जो है इसका मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। डाइजेशन जो है बेटा इसके 2 टाइप हैं। एक होती है डाइजेशन, इसका नाम है केमिकल डाइजेशन। दूसरी होती है डाइजेशन, इसका नाम है मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब है डाइजेशन ऑफ फूड बाय केमिकल या बाय एंजाइम्स। एंजाइम को हम केमिकल कहते हैं। एंजाइम जब डाइजेशन करे तो उसको कहेंगे केमिकल डाइजेशन। या यूं समझे बेटा कि डाइजेशन हो बाय डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस, तो उस डाइजेशन को भी केमिकल डाइजेशन कहेंगे। दूसरा टाइप है मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब है डाइजेशन हो खाने की बाय डिफरेंट ऑर्गन्स, इसको हम कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। अब पढ़ते हैं इनको। डाइजेशन बेटा शुरू होती है आपकी पहले माउथ से। जैसे ही इंजेक्शन किया तो माउथ का दूसरा जो काम है इंजेक्शन के बाद वो है डाइजेशन करना। माउथ में खाना रखते ही बेटा अपने माउथ के अंदर 2 चीजें होती हैं माउथ में जो डाइजेशन शुरू करती हैं। माउथ में एक तो बेटा नंबर 1 दांत होते हैं, टीथ, जो कि खाने को तोड़ेंगे। दांत होते हैं अपने अंदर 32 टोटल,
छोटे बच्चों में 20 होते हैं। ये दांत जो है खाने को चबाते हैं, तोड़ेंगे छोटे छोटे पीस में या टुकड़ों में। तो दांत क्या है, एक ऑर्गन्स हैं। दांतों के जरिए डाइजेशन हो, ऑर्गन के जरिए जो डाइजेशन हो उसको कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। तो टीथ जो है वो खाना तोड़ रहे हैं तो इसको बेटा हम कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। दांत जो होते हैं माउथ के वो करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन। दूसरी चीज बेटा, माउथ के अंदर होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स या थूक जो है उसको बनाने वाले गुदूद। ये सलेवरी ग्लैंड टोटल 3 जोड़ियों में होते हैं, 3 पेयर है या ये 6 होते हैं टोटल। ये ग्लैंड ऊपर आपका गुदूद होते हैं 2, बिल्कुल। ये कान जो है इसके आगे जो है, इसके बिल्कुल जो एंटीरियर साइड पे यहाँ पे 2 गुदूद होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड। इस गुदूदों को कहा जाता है पारोटिड ग्लैंड। ये 2 गुदूद हैं जो थूक को प्रोड्यूस करेंगे मुंह के अंदर। ऐसे 2 ग्लैंड जो है यहाँ अपनी ज़बान जो है, ज़बान इसके बिल्कुल जो बेस है फ्रेन्यूलम, इसके बिल्कुल नीचे 2 ग्लैंड होते हैं अपने, इनको कहा जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल का मतलब ही ज़बान है, ज़बान के बिल्कुल नीचे 2 ग्लैंड है सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि थूक बनाते हैं। ऐसे 2 ग्लैंड बेटा होते हैं यहाँ अपने, तकरीबन यूँ समझो गले की जगह पे अपनी ये जो हड्डी है, नीचे वाला जबड़ा है, इसके बिल्कुल नीचे जो है यहाँ पे 2 ग्लैंड होते हैं इसके जबड़े के बेस पे। इसको कहा जाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड 2 हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड 2 हैं। ऊपर होते हैं अपर जा में सब ये पारोटिड ग्लैंड है, पारोटिड ग्लैंड। ये टोटल 6 ग्लैंड है या 3 जोड़ियों में होते हैं। ये ग्लैंड थूक बनाते हैं, सलेवा, और ये थूक आएगा आपके माउथ में, ओरल कैविटी में। कैविटी का मतलब ये खाली हिस्सा, ये खाली हिस्सा है मुंह का। यहाँ पे सलेवा आएगा, थूक आएगा। थूक के अंदर एंजाइम होता है अमाइलेज जो खाने को तोड़ेगा, खाने में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। तो एंजाइम के जरिए यहाँ पे डाइजेशन हो रही है, सलेवा कर रहा है, तो इस डाइजेशन को बेटा हम कहेंगे केमिकल डाइजेशन। सलाइवा जो है वो क्या कर रहा है बेटा, सलाइवा जो है, थूक जो है वो करा रहा है केमिकल डाइजेशन। तो माउथ में दोनों किस्म की डाइजेशन हो रही है, केमिकल भी हो रही है थूक के जरिए, मैकेनिकल भी हो रही है दांतों के जरिए। अब ये डाइजेशन जो हो रही है ये सारी बेटा सेलों के अंदर हो रही है, बाहर हो रही है? ये सारी सेलों के बाहर हो रही है, ये कैविटी में हो रही है। तो इस डाइजेशन को हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डाइजेस्ट सिस्टम ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, इसमें सारी की सारी डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, ये सेलों के बाहर होती है डाइजेशन। और तकरीबन हर ऑर्गन जो है उसमें डाइजेशन दोनों किस्म की है, केमिकल भी मैकेनिकल भी। माउथ को थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया है। माउथ के बाद ये खाना चब जाएगा, अब इस खाने को बोलस कहेंगे। अब ये जो बोलस है ये खाना आगे आपका गले के बाद ये जाएगा इस पाइप के जरिए। इस पाइप का बेटा नाम है ओसोफेगस या ईसोफेगस। ये सारा पाइप मसल है, गोश्त है। ऊपर से ये थोड़ा सा हल्का सा बना हुआ है स्केलेटल मसल का, नीचे ये थोड़ा सा ये बना हुआ है स्मूथ मसल का। अब ये जो ओसोफेगस है ये खाना उठाएगा आपके यहाँ गले से, गले से ये खाना उठा के ले जाएगा आपका बेटा स्टमक में, आपकी बड़ी सी खाने को पीसने वाले ऑर्गन में। ओसोफेगस जो है ये नाली अपनी बैक साइड पे मौजूद है। फ्रंट साइड पे जो नाली है वो ट्रेकिया है, सांस की नाली। ये जो आगे नाली है ना बेटा ये सांस की नाली है। इसके पीछे जो नाली है, पीछे ट्यूब है फूड पाइप, उसका नाम है ओसोफेगस। ओसोफेगस खाना ले आ रहा है और ओसोफेगस का काम यही है, खाना ले आना। ओसोफेगस में कोई डाइजेशन वगैरह नहीं होती है। आगे ये खाना पहुंच जाएगा अपना स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर। मैदा जो है आगे ये सेकंड ऑर्गन है जो डाइजेशन करेगा। पहले डाइजेशन माउथ में हुई, फिर आगे होगी स्टमक के अंदर। स्टमक में जो डाइजेशन है बेटा वो दोनों होंगी, केमिकल भी मैकेनिकल भी। स्टमक के अंदर केमिकल डाइजेशन जो है, केमिकल वो करने वाला स्टमक के अंदर जूस होता है। इस जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। स्टमक जो है यहाँ खाने के ऊपर छोड़ेगा गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 1-2 एंजाइम होते हैं, जैसे कि एक एंजाइम है पेप्सिन जो कि प्रोटीन यहाँ पे तोड़ेगा।
ऐसे एक एंजाइम होता है बच्चों के अंदर रेनिन, जो कि मिल्क या दूध को तोड़ेगा, उसके प्रोटीन जो है कैसिनोजन उसको तोड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पे डाइजेशन हो रही है एंजाइम के जरिए। यहाँ पे बड़ों के अंदर ये एक एंजाइम होता है पेप्सिन, और छोटे जो बच्चे हैं उनमें एक और एंजाइम होता है रेनिन। छोटे बच्चों में दोनों एंजाइम होते हैं, रेनिन भी पेप्सिन भी। बड़ों के अंदर एक ही है, पेप्सिन होता है। तो यहाँ पे डाइजेशन हो रही है एंजाइम के जरिए, गैस्ट्रिक जूस कर रहा है। इस डाइजेशन को हम बेटा कहेंगे केमिकल डाइजेशन। फिर आगे यहाँ मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। आपकी स्टमक की जो मसल हैं वो यूं कांटेक्टलेस होती हैं, जिसके नतीजे में खाना जो आपका ये गोल गोल थोड़ा सा यूं मूव होता है, घूमता है। इस खाने की मूवमेंट को या इस खाने के गोल गोल घूमने को कहा जाएगा चर्निंग। खाना जो है आगे आगे टूटता जाएगा, ब्रेक डाउन होता जाएगा बाय देयर ऑर्गन। ऑर्गन जो स्टमक वो डाइजेशन करे तो इसको हम कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन जो है ये स्टमक की मसल्स करती हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके। तो ऐसे यहाँ पे डाइजेशन हो रही है प्रोटीन की। फिर आगे तीसरा ऑर्गन है जो डाइजेशन करेगा, लास्ट ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे खाना डाइजेस्ट होने के बाद ये बेटा खाना जाएगा इसे लोअर ऑर्गन में, इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन हैं। ऊपर वाला ये रीजन इसका नाम है डोडेनम। फिर दूसरे नंबर पे सेंट्रल रीजन इसका नाम है डोडेनम के बाद जेजुनम। आखिरी रीजन है ये, इसका नाम है इलियम। तो डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इन 2 पार्ट पे होती है। कुछ बुक लिखते हैं, जैसे पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टमक के बाद शुरू हो रहा है बेटा, इसका नाम है डोडेनम। यहाँ डोडेनम के अंदर जो डाइजेशन है वो करते हैं 2 जूसेस। एक यहाँ पे डोडेनम में बेटा जूस आता है इस ऑर्गन से जिसका नाम है गाल ब्लैडर, पित्ता जिसको कहते हैं। ये जो पित्ता है गाल ब्लैडर, ये रिलीज करता है यहाँ बाइल जूस। बाइल जूस यहाँ पे फैट की इमल्सिफिकेशन करता है या फैट की डाइजेशन करता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं है। आगे ये एक और ऑर्गन है, एसेसी ऑर्गन पैंक्रियाज। पैंक्रियाज अपना पैंक्रियाटिक जूस छोड़ेगा डोडेनम के अंदर। तो डोडेनम में जो बड़ा डाइजेशन हो रही है वो जूसेस के जरिए हो रही है। एक जूस है, इसका नाम है बाइल जूस, वो डाइजेशन कर रहा है जो आ रहा है गाल ब्लैडर से ये। और ये बाइल जूस को बनाने वाला लिवर है, रेड ब्लड सेलों से, मरे हुए रेड ब्लड सेलों से। नंबर 2 यहाँ पे जो डाइजेशन कर रहा है वो बेटा यहाँ पे कर रहा है पैंक्रियाटिक जूस। और ये पैंक्रियाटिक जूस बनाया है पैंक्रियाज ने। ये जूस आएगा पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए डोडेनम में, जिसमें 5-6 एंजाइम होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करेंगे। तकरीबन ज़्यादातर मैक्सिमम अमाउंट में जो एंजाइम है वो इस पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं। तो यहाँ पे डाइजेशन सारी जूसेस के जरिए हो रही है। इसको हम बेटा क्या कहेंगे, केमिकल डाइजेशन। ये दोनों जूसेस केमिकल डाइजेशन यहाँ पे कर रहे हैं बाय एंजाइम। अब आगे देखें, यह डोडेनम जो है ये थोड़ा सा हल्का सा इसमें खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है इसमें। इस मूवमेंट की वजह से खाना ये ऑर्गन खुद जो इसको तोड़ रहा है। तो इसको कहेंगे माइनर लेवल पे स्मॉल इंटेस्टाइन में मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है, माइनर लेवल पे। मेजर लेवल पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मेजर लेवल पे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में याद रखें वो डाइजेशन केमिकल होती है मेजर लेवल पे ज़्यादातर। मैकेनिकल डाइजेशन बहुत कम होती है ये माइनर लेवल पे। मेजर लेवल पे जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है बेटा वो इन 2 ऑर्गन में होती है, माउथ में दांत के जरिए, स्टमक में इसकी मसल के जरिए। आगे अब ये खाना डोडेनम में ये 2 जूसेस ने डाइजेस्ट कर लिया। अब ये खाना जाएगा इस सेंट्रल हिस्से में, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये बीच वाला हिस्सा है बेटा, इसका नाम है जेजुनम। जेजुनम में यहाँ खाना डाइजेस्ट होगा। वहाँ पे ये जेजुनम के खुद के एंजाइम आते हैं। जेजुनम के खुद के 5 खन एंजाइम होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करेंगे। माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज, पेप्टाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, ये 5 एंजाइम है जो यहाँ पे खाने को डाइजेस्ट करेंगे। तो जेजुनम में क्या हो रही है बेटा, तकरीबन हो रही है केमिकल डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन हो रही है बाय एंजाइम। इसके बाद आगे ये खाना जाएगा लास्ट पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पोर्शन जिसका नाम है ये हिस्सा है, इसका नाम है इलियम। इलियम जो है
बेटा यहाँ पे जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम जो है यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती है। इलियम में जैसे ही खाना पहुँचेगा तो यहाँ पे तकरीबन डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है खाने की। तो यूँ समझो आपकी डाइजेशन जो शुरू हुई है बेटा वो माउथ से शुरू हुई। डाइजेशन शुरू हुई है ह्यूमन के अंदर माउथ से शुरू हुई, स्टमक से कंटिन्यू होती हुई स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 हिस्सों में डाइजेशन हुई है, डोडेनम में, जेजुनम में। इलियम में जैसे ही खाना पहुंचेगा तो इलियम में खाने की एब्जॉर्प्शन शुरू होगी। याद रखें यहाँ पे जो है ना खाना इलियम में एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब। यहाँ पे खाना जो है बड़ा इलियम में वो एब्जॉर्ब होता है। अब ये एब्जॉर्प्शन जो है आगे हम पढ़ेंगे, ये स्टेप नंबर 3 है आपका डाइजेशन के बाद। और ये एब्जॉर्प्शन जो हो रही है वो हो रही है बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम की जगह पे, यहाँ से शुरू हुई है। मगर एब्जॉर्प्शन में कुछ और आर्गन का भी रोल है। जैसे खाने को एब्जॉर्ब करने में स्टमक का भी रोल आता है। अभी कुछ नई रिसर्च या नए बुक्स जो हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि जो मैदा है स्टमक, इसके 2 काम हैं। मैदा डाइजेशन भी बेटा करता है, मैदा डाइजेशन भी करता है और मैदा एब्जॉर्प्शन भी करता है। स्टमक का मेजर काम है डाइजेशन करना, माइनर रोल है स्टमक का एब्जॉर्प्शन के अंदर भी। अब ये जो मैदा है वो खाना वो एब्जॉर्ब करता है जो ऑलरेडी टूटा हुआ हो। अब जैसे हम खाना खाते हैं उस खाने में थोड़े थोड़े मोनोमर भी होते हैं पहले से ही, उनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मोनोमर होते हैं, उसको ये मैदा एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि या मैदा जो इसमें कोई विलाय वगैरह नहीं है, इसके एंडोथेलियम सेल ये कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे कि यहाँ मैदे में जो बेटा है एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज की, मोनोसेक्राइड जो शुगर्स हैं, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल हैं। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड तकरीबन ना होने के बराबर एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे आगे इसके अलावा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, पानी की, मगर पानी की या ज़्यादातर यहाँ पे नहीं होगी। पानी की एब्जॉर्प्शन यहाँ स्टमक में बेटा तब होगी जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी, पानी की कमी होगी, तो ये मैदा जो है वो पानी एब्जॉर्ब करेगा। अदरवाइज हाइड्रेशन है, आप पानी प्रॉपर पी रहे हैं तो वाटर की यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ज़्यादातर जो है मैदे में इन चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है। इसके अलावा जो मैदा है इसमें विटामिन भी एब्जॉर्ब होते हैं। विटामिन 2 टाइप के, फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। यहाँ पे जो विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं वो बेटा याद रखें फैट सॉल्युबल एब्जॉर्ब होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन ये हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के। यहाँ पे जो विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं वो फैट सॉल्युबल हैं, वो विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 किस्म के विटामिन स्टमक एब्जॉर्ब करता है। तो पहला ये आर्गन आ गया, एब्जॉर्प्शन करता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है मैक्सिमम लेवल पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सेकंड पार्ट, सेंट्रल पार्ट, जिसका नाम है जेजुनम। जेजुनम जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है कुछ चीज़ें जैसे कि ग्लूकोज के अलावा और जो हैं मोनोसेक्राइड शुगरें हैं दूसरी, इसके अलावा फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के अलावा विटामिन हैं और प्लस में ख़ास तौर पे मिनरल्स हैं। अब ये जो बात है ना कि जेजुनम जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है, ये कुछ बुकों में लिखी हुई नहीं है, कुछ बुक्स जो है उनमें लिखी हुई है। तो आप अपने बुक के हिसाब से इस चीज़ को याद रखें। कुछ बुक जो है उनमें लिखा हुआ नहीं है कि जेजुनम एब्जॉर्प्शन करता है। ज़्यादातर जो बुक ये कहते हैं कि जेजुनम में डाइजेशन होती है, सिंपल। कुछ बुक कहते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होती है। खास तौर पे बेटा जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स और कहीं एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो यहीं पे तो होते हैं जेजुनम के अंदर ही। मिनरल या आयन या चार्ज पार्टिकल है ना, आयरन, सोडियम या अपने पोटाशियम, कॉपर, जिंक वगैरह, ये चीज़ें सारी यहाँ एब्जॉर्ब होती हैं जेजुनम में। जेजुनम के बाद आगे खाना एब्जॉर्ब होता है इलियम में, खास तौर पे इलियम, ये आखिरी हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन का। इलियम में मैक्सिमम लेवल पे एब्जॉर्प्शन होती है। इलियम में जो बेटा एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है आपके इससे ग्लूकोज की, ग्लूकोज के बाद और मोनोसेक्राइड शुगरें, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल या इथानॉल,
प्लस में न्यूक्लियोसाइड्स, ये 4-5 जो चीज़ें हैं मोनोमर, ये एब्जॉर्ब होते हैं इलियम के अंदर। बाकी इलियम में दूसरी चीज़ें, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, साल्ट हैं, वाटर हैं, म्यूकस है, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो आगे होंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब आगे एब्जॉर्प्शन होगी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसके बेटा 3 पार्ट हैं। पहला ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसका नाम है कैकम। कैकम के बाद ये दूसरा बड़ा पार्ट है, ये पूरा, इस बड़े पार्ट को हम कहेंगे कॉलन। फिर आखिरी पार्ट ये लार्ज इंटेस्टाइन का, इसका नाम है रेक्टम। कुछ बुक में लिखा पड़ा है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका चौथा पार्ट भी है जिसको एनस कहा जाता है, और कुछ बुक्स में एनस जो है वो कंसिडर किया जाता है, इट इज ए पार्ट ऑफ रेक्टम। बहरहाल अब लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा एब्जॉर्प्शन कैकम करता है। कैकम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन करता है इन 2 चीज़ों की, साल्ट और वाटर की। यहाँ पे है ना साल्ट और वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है। इसके बाद सेकंड लेवल पे एब्जॉर्प्शन होती है कॉलन में। कॉलन में जो एब्जॉर्प्शन होती है वो सेम चीज़ों की होती है, साल्ट की, वाटर की। इसके अलावा तीसरी चीज़ भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है एक एक्स्ट्रा, जिसका नाम है बेटा विटामिन्स। यहाँ पे विटामिन भी एब्जॉर्ब होते हैं, 3 चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं कॉलन के अंदर, साल्ट, वाटर एंड विटामिन। ये पूरा ऐसा कॉलन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। आगे आखिरी बार जो रीएब्जॉर्प्शन होगी वो रेक्टम में होगी। ये आखिरी पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का जिसका नाम है रेक्टम। ये रेक्टम में जो एब्जॉर्प्शन होगी वो होगी या नहीं भी होगी, वो चीज़ ये है वाटर, पानी की। अगर बॉडी में पानी की कमी है तो यहाँ रेक्टम में जो फीसेस है, गंध जो स्टोर होता है, उस गंध में पानी जो है वो ब्लड या बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, ताकि बॉडी में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन है वो पूरी हो सके। इस वजह से ये गंध जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी होती है। कॉन्स्टिपेशन का जो मेन कारण है वो यही है, पानी की कमी। इसके अलावा और भी है, फाइबर वगैरह XYZ। तो बहरहाल तो लास्ट टाइम जो एब्जॉर्प्शन होगी वो रेक्टम में होगी। कुछ बुक्स में ये रेक्टम के बारे में लिखा हुआ है कि रेक्टम रीएब्जॉर्प्शन करता है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे वाटर की भी रीएब्जॉर्प्शन लास्ट टाइम होती है। इसके बाद अब ये गंध सारा निकलेगा बाहर एनस के जरिए। इस प्रोसेस को हम कहेंगे इजेशन या डिफेक्शन या एलिमिनेशन, या सिंपल लफ्ज़ों में हम और कहें तो एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं। अब ये जो खाना है, अनडाइजेस्टेड फूड है, ये गंद है जो यहाँ से टूट टूट के इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें एब्जॉर्ब हो के, कुछ चीज़ें जो डाइजेस्ट अभी नहीं हुई हैं, मरे हुए बैक्टीरिया हैं, गंद हैं, बॉडी ने कुछ यहाँ पे गंद भी छोड़ा है अपना, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं, यूजलेस चीज़ें, वो सारी चीज़ें निकलेंगी बाय एनस। इस चीज़ को हम कहेंगे इजेशन। तो 4 स्टेप होते हैं आपके पूरे ह्यूमन डाइजेस्टम में। 4 स्टेप कौन से बेटा? एक आपका स्टेप होता है इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और चौथा इजेशन। असिमिलेशन जो स्टेप है ये डाइजेस्टम में नहीं है, ये पार्ट है आपके अलग से। असिमिलेशन का मतलब है यहाँ पे जो भी ये चीज़ें एब्जॉर्ब हुई हैं इन ऑर्गन्स के अंदर, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब की हुई जाएंगी ब्लड में, फिर ब्लड ये चीज़ें देंगी सेलों को, फिर ये जज़ब किया खाना सेलों में जाके यूज़ होगा, उसमें जाके ये ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो हैं ये सारे मोनोसेक्राइड या ये आपके जो भी मोनोमर हैं ये सारे जाएंगे सेलों में। फिर वहाँ जो सेलों में ये सारे जो पॉलीमर है मोनोमर की फॉर्म में आए हैं, वो सेल जो आपका है वो इन मोनोमर को यूज़ करेगा, अपने ऑर्गेनेल डबल करेगा, अपना रिपेयरिंग करेगा, या अपने एंजाइम बनेगा, अपने हार्मोन बनाएगा, अपने बॉडी में मेटाबॉलिज्म करेगा, या इन एब्जॉर्ब की चीज़ों में वो अपनी एनर्जी पैदा करेगा, रेस्पायरेशन करेगा, प्रोड्यूस करेगा तवानाई, जिसके ऊपर सेल का सारा काम काज चल रहा है, या बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन होगा, प्रोसेस होंगे, मेटाबॉलिज्म होंगे, ये जज़ब की चीज़ें अंदर जाके या वो यूटिलाइज होंगी, कैटाबॉलिज्म होगा उनका, या इन जज़ब की चीज़ों का एनाबॉलिज्म होगा, सेल डिवीज़न वगैरह होंगी, बॉडी की ग्रोथ होगी, मास है, वॉल्यूम में ये चीज़ें आपकी सारी बढ़ेंगी। तो इस चीज़ों को हम कहेंगे असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब है कि जो खाना जज़ब हुआ है उसका इस्तेमाल करना या इस्तेमाल होना।
असिमिलेशन का बेटा मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड। जो खाना जज़ब किया है आपने खून ने, आपके बॉडी ने, ये खाना सारा बॉडी के सेलों में जाएगा और वहाँ पे जाके सेल इन खाने को यूज़ करेंगे, जो भी सेल के ऑर्गेनेल वगैरह हैं। तो इस चीज़ को हम कहेंगे असिमिलेशन। असिमिलेशन टोटली इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। ये खाना जज़ब होने के बाद सारा का सारा आपके बॉडी के सेलों में जाएगा खाना, जहाँ पे सेल्स अपने अलग अलग मेटाबॉलिज्म या अपनी नीड्स को पूरा करेंगी। तो ये था ओवरऑल आपका डाइजेस्टम का इंट्रोडक्शन। बेटा डिटेल में अभी हमने नहीं पढ़ा है इस डाइजेस्टम को, जस्ट ये ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन था। ये आपके इस चैप्टर का ट्रेलर था। पिक्चर आने से पहले ट्रेलर नहीं होता है, ये एक कैमियो था, ट्रेलर था। पिक्चर जो है हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे और अपना पिक्चर का जो पार्ट 1 में एपिसोड 1 होगा, वो एपिसोड 1 ये होगा माउथ। हम नेक्स्ट लेक्चर जो है सेकंड लेक्चर आपके इस चैप्टर का है, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे माउथ को, फिर आगे अलग अलग ऑर्गन्स को 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। ओके बेटा, स्टे प्लीज।